तो दोस्तों फिर से यहाँ पर लेकर आ चुके हैं उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो छात्राओं ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट अकाउंटेंसी आने की लेखा शास्त्र का परीक्षा जो है यहाँ पर 12 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में देंगे। उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए यहाँ पर अकाउंटेंसी आने की लेखा शास्त्र का टॉप एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। जो आप लोग को परीक्षा हॉल में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो है आप लोग को हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चलिए यहाँ पर जो है फटाफट से जो यहाँ पर देख लेते हैं वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र। इससे पहले आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी जगह उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपके पास। तो चलिए यहाँ पर जो है फटाफट से जो यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है असूली खाता है। असूली खाता है तो असूली खाता जो है यहाँ पर नाम मात्र खाता है तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 2 नंबर है फॉर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं। फॉर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो असूली व्यय कहते हैं। राइट आंसर ए सही है। इसमें जो है मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोग को जो यहाँ पर कुछ साफ साफ जो यहाँ पर दिख सके यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन एक्स वाई और जेड 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है एक्स और वाई का नया अनुपात होगा इसमें क्या होगा तो एक्स और वाई का नया अनुपात जो इसमें होगा आप लोग को क्या 3:2 होंगे। ये प्रश्न पत्र जो है आप लोग क्वेश्चन बैंक जो है उठाकर देख लीजिए। या ये प्रश्न एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2009 से लेकर 2020 तक लगातार जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन मृत साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा तो कितना % दिया जाएगा तो यहाँ पर जो 6% वार्षिक दर के हिसाब से दिए जाएंगे तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर जो है 5 नंबर है घिसावट या टूट फूट के कारण अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। घिसावट या टूट फूट के कारण अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है तो क्या कहलाती है ह्रास कहलाती है तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिकार कहलाता है तो क्या कहलाता है तो ये जो है अधिलाभ कहलाता है तो राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर वसीयत को मानना चाहिए। वसीयत को मानना चाहिए ये भी क्वेश्चन जो यहाँ पर बार बार जो है यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वसीयत को मानना चाहिए तो दायित्व द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे तो इसमें जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को डी सही है। इनमें से कोई नहीं वसीयत को मानना चाहिए तो दायित्व द्वारा। यहाँ पर दायित्व नहीं दिया गया तो राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही है। इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा तो लेखा करने पर क्या होगा तो यहाँ पर जो है आप लोग को हो जाएंगे वर्तमान साझेदारों की हानि। राइट आंसर बी सही है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर निम्न में घटक ख्याति के प्रभावित करते हैं सिवाय। निम्न घटक के ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय तो क्या तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे तकनीकी ज्ञान। राइट आंसर जो है आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर जो है 10 नंबर क्वेश्चन है व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो ख्याति कहते हैं तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न में के पूंजी खाते में जमा किया जाता है तो किस पूंजी खाते में जमा किया जाता है तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को जो है मृत साझेदार के सहित सभी साझेदार के खाते में जो है जमा किए जाते हैं तो राइट आंसर जो क्या हो जाएंगे तो बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर ख्याति की गणना का भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब यहाँ पर क्या होंगे तो जब यहाँ पर या तो यहाँ पर बी या तो सी। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है फर्म के समापन की दशा में असूली खाते को डेबिट किया जाता है तो यहाँ पर जो है बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से जो यहाँ पर डेबिट किया जाता है तो राइट आंसर जो है ये सही है। 14 नंबर क्वेश्चन साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा तो लेखा करने पर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा तो वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है तो ये जो है यहाँ पर क्या है आय है तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है एक क्लब द्वारा प्रयुक्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है तो आर्थिक चिट्ठा में तो 16 का राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ
पर 17 नंबर सब ये भी क्वेश्चन जो यहाँ पर बार बार जो है बोर्ड परीक्षा में जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। आप लोग को जितना मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो आप लोग के बीच प्रोवाइड करा रहे हैं, सारा का सारा जो यहाँ पर वायरल VBI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग सारा का सारा ध्यानपूर्वक जो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, समापन व्ययों को असूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? समापन व्ययों को असूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? तो ये जो है डाउट नॉट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, ये आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नॉट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नॉट पर। साथ ही डाउट नॉट पर क्लास 9वीं से 12वीं बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नॉट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउट नॉट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डाउट नॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। डेबिट पक्ष में तो राइट आंसर जो है C सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 नंबर, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मान्यदेय होता है। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मान्यदेय होता है तो क्या होता है? तो व्यय होता है। तो राइट आंसर C सही है 18 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 19 नंबर, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य असूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? तो ये जो है यहाँ पर डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। तो राइट आंसर क्या होंगे? तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर, फर्म के विघटन पर बैंक अधिक कर्ज को हस्तांतरित करेंगे तो बैंक खाते में आने की जो बैंक अकाउंट में हस्तांतरित करेंगे। तो राइट आंसर 20 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। ये जो जमा किया जाएगा यहाँ पर उसके भाग की ख्याति के साथ। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। तो ये जो बंद किए जाते हैं यहाँ पर जो है आप लोग को बैंक रोकड़ खाते के माध्यम से जो है बैंक बंद किए जाते हैं, यानी कि बैंक कैश अकाउंट से जो बंद किए जाते हैं। तो राइट आंसर C सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है तो क्या है? तो ये जो है यहाँ पर नाम मात्र खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 24 नंबर, त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। ये यहाँ पर सारा का सारा ये जितना मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को मैं बता रहा हूँ, सारा का सारा बोर्ड परीक्षा में जो है बार बार पूछे जाते हैं, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर जो 24 नंबर क्वेश्चन, त्याग अनुपात निकालना पड़ता है तो ये जो है यहाँ पर साझेदार के प्रवेश के समय निकालना पड़ता है। राइट आंसर आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में समायोजन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाने चाहिए। तो जमा जो किए जाने चाहिए आप लोग को जो है यहाँ पर हो जाएंगे सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में। तो राइट आंसर C सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 6 नंबर, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि को वहन किया जाता है। तो ये जो वहन किया जाता है किसके द्वारा जो है यहाँ पर वहन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को सभी साझेदारों के द्वारा जो है वहन किया जाता है। तो राइट आंसर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों में किस अनुपात में जो है बांटी जाती है? तो ये जो अनुपात जो बांटी जाती है ये जो है त्याग अनुपात में जो है बांटी जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को C सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी असूली खाता में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे उपरोक्त सभी खाता में जो है हस्तांतरित नहीं किया जाता है। राइट आंसर आप लोग को D सही। 29 नंबर क्वेश्चन, ML तथा A9:4:3 के अनुपातों में लाभों के बांटते हुए साझेदार है। उन्होंने 96,000 की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी जो है ले रखी है और A की मृत्यु हो जाती है। संयुक्त जीवन पॉलिसी में A का हिस्सा क्या है? तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में जो है यहाँ पर A का जो हिस्सा आप लोग को निकल जाएंगे, यहाँ पर हल कीजिएगा तो 18,000 निकलेंगे। तो राइट आंसर A सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 30 नंबर है, अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन को कहा जाता है। अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन को कहा जाता है तो ये जो है पूंजीगत लाभ कहा जाता है। तो राइट आंसर A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, अंश आवेदन खाता है। अंश आवेदन खाता है तो ये जो है यहाँ पर व्यक्तिगत खाता है। तो राइट आंसर A सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे आप लोग को 32 नंबर, कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी के निर्गमित कर सकती है। तो क्या कर सकती है? तो यहाँ पर जो है A और B दोनों कर सकती है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। राइट आंसर ये C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, जब अंश के खाते का शेष अंशों के पुनः निर्गमन के बाद हस्तांतरित किया जाता है तो ये जो किया जाता है यहाँ पर पूंजी संचय खाता में। तो राइट आंसर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, ऋण पत्रधारी के मिलता है। ऋण पत्रधारी को मिलता है तो ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है? तो ऋण ब्याज मिलता है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, ऋण पत्रधारियों को कंपनी का डैश कहा जाता है।
आने की ऋण पत्रधारियों को कंपनी को जो है यहाँ पर जो है लेनदार कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एक अपनाई गई है तो अग्रिम दत्त राशि पर कंपनी द्वारा प्रति वर्ष अधिक से अधिक ब्याज चुकाया जाएगा। तो कितना चुकाया जाएगा? तो यहाँ पर जो है आप लोग को 12% चुकाया जाएगा। तो राइट आंसर 36 का बी सही। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी करती है? तो ये जो जारी करती है यहाँ पर जो है 53 यहाँ पर अधिनियम के तहत। तो राइट आंसर 37 का क्या सही है? तो सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर, अंशों को निर्मित नहीं किया जा सकता है। अंशों को निर्मित नहीं किया जा सकता है तो ये जो है कटौती पर अंशों को निर्मित नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। ऋण पत्रों को निर्गमन किया जा सकता है तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को ये सभी, यानी कि जो है राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रों को शोधन किया जा सकता है। ऋण पत्रों को शोधन किया जा सकता है तो ऋण पत्रों को जो है यहाँ पर ये सभी के द्वारा जो है शोधन किया जा सकता है। तो राइट आंसर डी सही है। 41 में क्वेश्चन, वित्तीय विवरण होते हैं। वित्तीय विवरण होते हैं तो वित्तीय विवरण जो है अभिलेखित तथ्य होते हैं। तो राइट आंसर बी सही है। 42 में क्वेश्चन है, प्रक्रिया के आधार पर निम्न में से कौन वित्तीय विश्लेषण के प्रकार है? प्रक्रिया के आधार पर निम्न में से कौन से वित्तीय विवरण के वित्तीय विश्लेषण के प्रकार है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे 42 का आप लोग को डी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, गैर व्यापारिक संस्थान में अधिक लेन देन होते हैं। गैर व्यापारिक संस्थान में अधिक लेन देन होते हैं तो नगद होते हैं। तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा? तो ये जो लाएगा यहाँ पर जो आप लोग को लेनदारों को भुगतान। तो राइट आंसर जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे? तो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 45 नंबर, एक कंपनी से सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। एक कंपनी से सदस्यों का दायित्व सीमित होता है तो ये जो है यहाँ पर जो है सीमित होता है। तो राइट आंसर 45 का ए सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्र भाग होता है। ऋण पत्र भाग होता है तो ऋण पत्र जो भाग होता है यहाँ पर जो है क्या होता है? तो दीर्घकालीन उधार होता है। तो इसका राइट आंसर बी सही, यानी कि ऋण पत्र भाग जो होता है वो दीर्घकालीन उधार होता है। राइट आंसर बी सही है। 47 में क्वेश्चन है, तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं। तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं। तो तुलनात्मक विवरणों को जो है क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्षैतिज समानांतर विश्लेषण भी कहते हैं। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 48 नंबर, स्वयं के ऋण पत्र है जिन्हें कंपनी क्या करती है? जिन्हें कंपनी जो है यहाँ पर जो है अपने निर्देशकों को आवंटित जो है करती है। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, संविच्छेद विश्लेषण दर्शाता है। संविच्छेद विश्लेषण दर्शाता है तो संविच्छेद विश्लेषण जो दर्शाता है यहाँ पर क्या दर्शाता है? तो ये जो है लागत और विक्रय के बीच संबंध दर्शाता है। तो राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन है 50 नंबर, परिवर्तनशील पूंजी के खाते के क्रेडिट किया जाता है। तो ये जो क्रेडिट किया जाता है इनमें से सभी से। तो राइट आंसर आप लोग को डी सही है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।